ध्यान दें, अगर आपकी उम्र 18 से ज्यादा है तो सरकार की इस बड़ी योजना को मिस करना आपके लिए नुकसान साबित हो सकता है। नमस्कार, अगले 10 मिनट में हम जानेंगे झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरें, आज के मौसम का हाल और झारखंड सरकार की बड़ी योजनाओं की पूरी जानकारी, ताकि आप किसी भी लाभकारी योजना से वंचित ना रह जाएं। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक और अपने शहर का नाम कमेंट में जरूर लिखें। घाटशिला उपचुनाव पर बाबूलाल मरांडी का राज्य सरकार पर निशाना। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार आदिवासी और मूलवासी हितों की अनदेखी कर रही है। भ्रष्टाचार, दलालों और माफियाओं के बढ़ते प्रभाव को लेकर उन्होंने उपचुनाव को झारखंड बचाने की लड़ाई बताया। रांची में सुजीत सिन्हा गैंग के साथ पुलिस की मुठभेड़, 1 घायल 3 गिरफ्तार। बालिसिरिंग इलाके में हुई मुठभेड़ में रांची पुलिस ने सुजीत सिन्हा गिरोह के 3 अपराधियों को दबोच लिया। गोली लगने से एक अपराधी घायल हुआ, जबकि पुलिस ने 3 पिस्तौल बरामद कर गैंग पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दसम फॉल में मधुबनी का युवक बहा, खोज अभियान जारी। दोस्तों के साथ घूमने पहुंचे मधुबनी के युवक की दसम फॉल में डूबकर लापता होने की खबर है। स्थानीय पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंचकर लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। झारखंड में शुष्क मौसम, मानसून की विदाई जारी। राज्य में फिलहाल बारिश के कोई आसार नहीं है। पिछले दिनों हुई असमान बारिश के बाद अब अगले 3 से 5 दिन तक मौसम साफ रहेगा, जिससे फसल कटाई में राहत, लेकिन भूजल पर असर हो सकता है। पश्चिमी सिंहभूम में डायरिया का प्रकोप, 5 की मौत, स्वास्थ्य विभाग सक्रिय। नवामुंडी और आसपास के गांव में डायरिया फैलने से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत चिकित्सा दल भेजकर शिविर लगाए, पानी की जांच शुरू की और प्रभावित लोगों का इलाज किया जा रहा है। साहिबगंज में किशोरी को बुर्का पहनाकर धर्मावतरण कराने ले जा रहा युवक गिरफ्तार। गुरुग्राम से लापता नाबालिग को पश्चिम बंगाल ले जाने के दौरान रेलवे सुरक्षा बल ने आरोपी साहिल अली को बरहड़वा स्टेशन पर पकड़ा। किशोरी सुरक्षित परिवार के पास लौटाई गई। आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया। रामगढ़ विधायक ममता देवी ने निर्माण कार्यों में अनियमितता देखी, नाराजगी जताई। गोला सिल्ली मोड़ नाली और ऊपर बरगा कालीकरण सड़क परियोजना का औचक निरीक्षण करते हुए विधायक ने गुणवत्ता में कमी और अनियमितताएं पाई। उन्होंने तुरंत उच्च अधिकारियों के जांच के निर्देश दिए। सारंडा में आईईडी विस्फोट में घायल हथिनी की मौत। गीडुंग क्षेत्र में हुए आईईडी विस्फोट में घायल हथिनी रविवार तड़के दम तोड़ गई। वन विभाग ने पोस्टमार्टम के बाद जंगल में ही उसका अंतिम संस्कार किया। अब तक सारंडा में 3 हाथियों की मौत आईईडी विस्फोट के कारण हो चुकी है। सिमडेगा डीसी कंचन सिंह की कविता बेटियों से चर्चा में। उपायुक्त कंचन सिंह की कविता बेटियों को आत्मबल, स्वावलंबन और उड़ान भरने की प्रेरणा देती है। कविता समाज में बेटियों के अधिकार और समाज अवसर की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाल रही है और सोशल मीडिया पर सराही जा रही है। सदर विधायक ने जर्जर सड़क पर हल बैल और जुआट लेकर जताई नाराजगी। हजारीबाग की टूटी सड़कों और गड्ढों को लेकर विधायक प्रदीप प्रसाद ने अनोखा विरोध किया। उन्होंने हल बैल और जुआट से सड़कों को जोतकर प्रशासन की लापरवाही पर ध्यान खींचा और मरम्मत की तुरंत मांग की। हजारीबाग पुलिस ने नक्सल विरोधी अभियान में भारी हथियार बरामद। हजारीबाग और बोकारो के सीमावर्ती इलाके में चलाए गए संयुक्त अभियान में पुलिस और सीआरपीएफ ने 2 एसएलआर राइफल, मैगजीन और बड़ी मात्रा में कारतूस सहित नक्सलियों का हथियार जखीरा पकड़ा। झारखंड कैबिनेट बैठक की तारीख बदलकर 14 अक्टूबर तय। पहले 16 अक्टूबर को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक अब 14 अक्टूबर को होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर तिथि परिवर्तन की पुष्टि की है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर निर्णय लिया जाएगा। आईईडी विस्फोट में खरसावा विधायक दशरथ गहराई के भाई घायल। पश्चिमी सिंहभूम के जराईकेला में हुए आईईडी विस्फोट में विधायक दशरथ गहराई के भाई सब इंस्पेक्टर रामकृष्ण गहराई घायल हो गए। उनके साथ 2 सीआरपीएफ जवान भी घायल हुए हैं और सभी का इलाज रिम्स में जारी है। जोहान्सबर्ग में पायलट ट्रेनिंग के दौरान रांची के युवक की मौत।
20 वर्षीय पीयूष पुष्प, जो वाल्केन एविएशन इंस्टीट्यूशन में प्रशिक्षण ले रहा था, विमान क्रैश में गंभीर रूप से घायल हुआ और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। परिवार और रांची में शोक की लहरें। भारतीय दूतावास शव भारत लाने की प्रक्रिया में जुटा है। गोड्डा पुलिस ने बिहार ले जा रहे अवैध शराब की खेप के साथ एक गिरफ्तार। बसंत राय थाना पुलिस ने लोचनी मोड़ पर चेकिंग के दौरान कानदेव यादव को पकड़कर उसके बैग से 45 बोतल विदेशी शराब जब्त की। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पलामू में स्वास्थ्य कर्मी अजय भारती 5,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। प्रमंडलीय एंटी करप्शन ब्यूरो ने ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर अजय भारती को फाइल पास कराने के एवज में रिश्वत लेते हुए पकड़ा। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ और कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने 2 वर्षीय बीएड अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन पर लगाई रोक। जेएसएससी की अपील पर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को रोक दिया। फिलहाल 2 वर्षीय बीएड धारक सहायक शिक्षक अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे। घाटशिला उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। अंतिम तिथि 21 अक्टूबर। जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्णी सत्यार्थी ने अधिसूचना जारी की। प्रत्याशी 13 अक्टूबर से नामांकन कर सकते हैं और सभी मतदान केंद्रों पर विशेष सुविधाओं के साथ स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित किया जाएगा। रांची में 16 अक्टूबर को डहरे सोहराय कार्यक्रम। राजधानी में आयोजित इस कार्यक्रम में जीआई टैग प्राप्त सोहराय पेंटिंग, लोकगीत, नृत्य और स्थानीय हस्तशिल्प की प्रदर्शनी शामिल होगी। आयोजन का उद्देश्य झारखंड की पारंपरिक सोहराय संस्कृति और युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़ना है। मां की तलाश में 60 किलोमीटर भटकता बच्चा, सीडब्ल्यूसी ने भेजा अनाथालय। खूंटी में 7 वर्षीय मासूम बच्चा भूख, प्यास और कमजोरी के साथ पुलिस के हाथ लगा। बाल कल्याण समिति ने उसे अस्थायी रूप से सहयोग विलेज भेजकर सुरक्षित रखा, जबकि पारिवारिक स्थिति की गहन जांच शुरू की गई है। गुमला के ग्रामीणों ने नर्सरी से रोजगार और आय के नए अवसर पैदा किए। रायडी प्रखंड के ग्रामीण ने नर्सरी खोलकर गांव में ही रोजगार और अच्छी कमाई का रास्ता बनाया। कृषि विभाग और विशेषज्ञ इसे अन्य किसानों के लिए प्रेरणास्पद मॉडल मान रहे हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। घाटशिला उपचुनाव में 1 लाख से अधिक लेन देन पर सख्त निर्देश। व्यय प्रेक्षक और जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बैंक और प्रवर्तन एजेंसियों को चुनाव के दौरान धन बल के दुरुपयोग पर सतर्क रहने और 1 लाख रुपए या उससे अधिक के लेन देन की रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। नकदी, शराब और ड्रग्स के अवैध परिवहन पर भी समयबद्ध कार्रवाई होगी। पलामू में 2 निजी अस्पतालों में गड़बड़ियां उजागर, एक सील, दूसरे पर अस्थायी रोक। हुसैनाबाद अनुमंडल में निरीक्षण के दौरान केके हॉस्पिटल में चिकित्सक अनुपस्थित पाए गए और दवा दुकान अयोग्य व्यक्ति चला रहा था, इसलिए इसे सील कर दिया गया। आदर्श हॉस्पिटल में भी कई कमियां पाई गई। संचालन पर 15 दिन की अस्थायी रोक लगी और सभी गैप पूरी करने के बाद ही काम करने की अनुमति मिलेगी। जेएमएम ने लालू परिवार के खिलाफ चार्जशीट को बताया चुनावी साजिश। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाले में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर आरोप तय किए। जेएमएम के सुप्रियो भट्टाचार्य ने इसे बिहार चुनाव के समय उठाए गए राजनीतिक हथकंडे करार दिए और ईडी, सीबीआई पर भी निशाना साधा। रामगढ़ में तालाब में डूबने से युवक की मौत। रजरप्पा थाना क्षेत्र के रतनगढ़ा तालाब में 32 वर्षीय अशेश्वर नायक पैर फिसलने से डूब गए। परिजन और ग्रामीण ने खोजबीन कर शव को बाहर निकाला। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए रामगढ़ भेज दिया है। आज राज्य में मौसम बिगड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने भारी बारिश, तेज हवाएं और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। रांची, जमशेदपुर, धनबाद और अन्य शहरों में दिन भर बादल छाए रहेंगे और मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। कई इलाकों में 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है, जिससे पेड़ और बिजली के खंभे गिरने का खतरा बढ़ सकता है। यात्रा के दौरान सतर्क रहें और मौसम विभाग के अपडेट पर ध्यान दें। सुरक्षित रहें और मौसम के अनुसार तैयारी करें।
आज हम बात करेंगे राज्य सरकार की ई कल्याण योजना के बारे में। यह योजना मुख्य रूप से झारखंड के स्थायी निवासी और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए है। पात्रता के अनुसार अगर आपकी वार्षिक परिवार आय SC और ST के लिए 2,50,000 रुपये और BC के लिए 1,50,000 रुपये तक है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कक्षा 1 से 10 के छात्र प्री मैट्रिक योजना, जबकि कक्षा 11, 12, डिप्लोमा, ITI, स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र पोस्ट मैट्रिक योजना के तहत लाभ ले सकते हैं। इस योजना के माध्यम से छात्रों को शुल्क, पुस्तकें, हॉस्टल शुल्क और अन्य शैक्षणिक खर्चों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट ekalyan.cgg.government.in पर जाकर नया पंजीकरण करना होगा। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके फॉर्म जमा करना होगा और आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक की जा सकती है। छात्रों से अनुरोध है कि आवेदन भरते समय सभी जानकारी सही और पूर्ण भरें। योजना से संबंधित किसी भी सहायता के लिए ईमेल helpdesk@ekalyan.cgg.government.in पर जाएं या टोल फ्री नंबर 1800-599-1289 पर संपर्क किया जा सकता है। ध्यान दें, आवेदन की अंतिम तिथियां समय समय पर बदल सकती है, इसलिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट चेक करते रहें। धन्यवाद।